उनकी माँ का अचानक बीमारी से निधन हो गया। उनके पिता अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं लौटे। इस विनाशकारी क्षति से टूटे हुए दोनों भाइयों ने एक निषिद्ध जादू का अभ्यास करने का निर्णय लिया। वे अपनी मृत माँ को गुप्त रूप से पुनर्जीवित करना चाहते थे। उन्होंने अपने खून का उपयोग एक माध्यम के रूप में किया। इसे उन सामग्रियों में मिलाया जो एक मानव शरीर को फिर से आकार देने के लिए थी। फिर वे अपनी माँ की वापसी की पूरी उम्मीद के साथ इंतजार करने लगे। लेकिन जैसे ही जादुई चक्र सक्रिय हुआ, उसके केंद्र में अचानक एक विशाल आंख प्रकट हुई। असंख्य काले तंतु नरक जैसे स्थान से उभरे। उन्होंने बेरहमी से बड़े भाई एडवर्ड की बाईं टांग काट दी। छोटा भाई एक पल में पूरी तरह से नष्ट हो गया, बिना किसी निशान के इस दुनिया से गायब हो गया। इस भयावह दृश्य को देखकर एडवर्ड को स्थिति को बचाने का कोई तरीका नहीं सूझा। वह केवल अपने भाई का नाम पीड़ा में चिल्ला सकता था। लेकिन अगले ही पल एक विकृत मांस और खून का ढेर चक्र में प्रकट हुआ। ये उनकी माँ होनी चाहिए थी, जिसे वे पुनर्जीवित करना चाहते थे, लेकिन वह सफलतापूर्वक वापस नहीं आ सकी। वह केवल 2 सेकंड के बाद फिर से मर गई। इस गहन निराशा में एडवर्ड ने परिणाम को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अपनी आखिरी ताकत के साथ उसने एक और जादुई चक्र बनाया। उसने अपने भाई की आत्मा को जीवितों की दुनिया में वापस लाने की कीमत के रूप में अपना दायां हाथ अर्पित किया। लेकिन उसके भाई का शरीर हमेशा के लिए चला गया था। एडवर्ड केवल आत्मा को एक कवच से जोड़ सकता था। इस दुनिया में जादू कुछ भी नहीं से कुछ नहीं बनाता। इसके लिए एक समतुल्य विनिमय की आवश्यकता होती है। मृतकों को वास्तव में पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। बिखरी हुई आत्माओं को फिर से नहीं जोड़ा जा सकता। अपनी माँ को पुनर्जीवित करने की कोशिश करके भाइयों ने जादू के मौलिक नियमों को चुनौती दी। इससे अनुष्ठान भयानक रूप से उल्टा पड़ गया और एडवर्ड ने एक भयानक कीमत चुकाई।